आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए संदेश की ओर हम बढ़ेंगे और आज इस संदेश के जरिए मैं आपके सामने 3 बातों को रखना चाहती हूँ और ये 3 बातें हर एक विश्वासी भाई और बहन को करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम सीखेंगे कि ये 3 बातें कौन कौन सी है। इन तीनों बातों को सीखने के लिए मैं बाइबल में से एक बहन को आपके सामने लाना चाहती हूँ। इस बहन ने इन तीनों बातों को किया। तो आइए हम लोग ये जानते हैं कि ये बहन कौन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार से, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 39। यहां पर इस प्रकार लिखा है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। यहां पर हम लोग मरियम के बारे में पढ़ते हैं। ये मरियम कौन है? मरियम लाजर और मार्था की बहन है और ये तीनों बेथनिया में रहते थे। और इनके परिवार के बारे में जब हम लोग सीखते हैं लूका के सुसमाचार में, वहां पर हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह इनके घर में है। मार्था ने यीशु को अपने घर में बुलाया और अब मार्था क्या कर रही है? मार्था यीशु की सेवा के लिए कुछ किचन में काम कर रही है, कुछ खाना बना रही है, यीशु की सेवा करना चाहती है। लाजर यीशु के साथ बैठा है और मरियम के बारे में लिखा है कि मरियम यीशु के चरणों में बैठकर यीशु की बातों को सुन रही है। तो सबसे पहली बात जो हम मरियम के जीवन से सीख सकते हैं वो ये है, मरियम यीशु के चरणों में बैठकर यीशु के शब्द सुनती थी। मेरे प्रियो, जब इस घटना को हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं, वहां पर वर्स 41 और 42 में, 41 और 42 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यहां पर मार्था आकर शिकायत करती है। मार्था कहती है, यीशु आप जरा देख लीजिए, मरियम मेरा हेल्प नहीं कर रही है। तब उस समय पर सेवा करने वाली मार्था को देखकर यीशु मसीह कहता है, मार्था तू बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती है, तू घबरा गई है। तो यीशु मसीह मार्था को समझाता है कि तू चिंता मत कर, जो सबसे उत्तम है वो मरियम ने चुन लिया है। देखिए, इन दोनों बहनों के जीवन को जब हम देखते हैं, मार्था सेवा कर रही हैं और मरियम यीशु के चरणों में बैठकर यीशु के शब्द को सुन रही हैं। और यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु कहता है कि मरियम ने सबसे उत्तम चुन लिया है। मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। घर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे रिश्तेदार, समाज में बहुत सारे हमारे काम हैं। लेकिन इन सारे कामों को करते समय हमें ये समझना है, इन सबसे उत्तम हमारे लिए एक काम है और वो ये है कि यीशु के चरणों में बैठकर यीशु के शब्द को सुनना। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे काम को हमें नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे काम से बढ़कर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम यीशु की बातों को सुने। हम कैसे सुन सकते हैं? आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के वचन को पढ़ें और प्रभु के वचन से परमेश्वर की आवाज को सुने, ये जाने कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोग हमारे इस व्यस्त जीवन को जीते हैं, हमें समझना है इस व्यस्तता में भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, यीशु के चरणों में बैठकर यीशु हमसे क्या कहना चाहता है उस बात पर हम ध्यान दें। तो हमारे जीवन में जो 3 बातें इंपॉर्टेंट है कर मैंने कहा, उसमें से सबसे मुख्य बात यह है, यीशु के चरणों में बैठकर यीशु के शब्दों को सुने। आइए हम लोग दूसरी बात की ओर जाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 आयत 32, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 32। यहां पर इस प्रकार लिखा है, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता।
अब इसी मरियम के जीवन में हम देख सकते हैं कि मरियम यीशु के पांवों पर गिरकर अपने दिल की बात यीशु से कहती है। वो कहती है, यीशु अगर आप यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। मेरे प्रियो, इस घटना का थोड़ा सा एक संदर्भ आपके सामने रखना चाहती हूँ। लाजर बीमार था, यीशु के पास खबर पहुंचाया, लेकिन यीशु वहां पर नहीं आया और अब लाजर की मृत्यु हो चुकी है। 4 दिन बाद यीशु वहां पहुंचता है। अब यीशु उनके घर तक पहुंचा नहीं है। यीशु उस गांव में प्रवेश करने से पहले ही मार्था को खबर मिलता है और मार्था दौड़ते हुए यीशु के पास आकर कहती है कि यीशु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। तब यीशु कहता है, मरियम को बुलाओ। उस दुख में, दर्द में बैठी हुई मरियम जो रो रही थी, जैसे ही उसने सुना यीशु मुझे बुला रहा है, मरियम दौड़कर यीशु के पास आई। अब यीशु बेथनिया जो गांव है उसके बाहर खड़ा है और मरियम जब यीशु के पास आई, तुरंत मरियम यीशु के पैरों पर गिरती है और कहती है, यीशु अगर आप यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। 2 बहनें, दोनों सेम स्टेटमेंट कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। मार्था जो है खड़े होकर यीशु से कहती है, लेकिन मरियम यीशु के पांवों पर गिरकर वही लाइन को दोहराती है। और वचन में लिखा है, और मरियम के साथ और भी यहूदी लोग थे, तो यीशु उनका दुख को देखकर यीशु रोया। यहां पर मार्था भी प्रभु से अपनी प्रार्थना को रखती है, मरियम भी अपनी प्रार्थना को रखती है, लेकिन दोनों के पोस्चर में, उनके बोलने के तरीका में अंतर है। मरियम यीशु के पांवों पर गिरकर कहती हैं और वो यीशु के दिल को छू लिया। यहां पर हम क्या देख सकते हैं? मरियम यीशु के पैरों पर गिरकर अपने दिल की बातों को कहती है। पैरों पर गिरना का मतलब क्या है? वहां पर दीनता या नम्रता को हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का दूसरा स्वभाव ये होना है कि हम लोग यीशु के पैरों पर गिरकर हमारे जीवन की हालात को, हमारे मन की इच्छाओं को, हमारे दर्द को, हमारे दुख को, हमारी जरूरतों को हम यीशु के सामने उंडेलें। जैसे मरियम यीशु के पैरों पर गिरती है, आज से लेकर हमारा ये स्वभाव बनने पाए कि हम सिर्फ शब्दों से प्रार्थना ना करें, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं दिल से उठने पाए, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के मन को छूने पाए। मेरे प्रियो, हम में से हर एक जन प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना कितना सिर्फ शब्दों में निकल रहा है और कितनी प्रार्थनाएं हमारे दिल से निकलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हमने देखा, सबसे पहली बात, मरियम यीशु के पांवों पर बैठकर यीशु के वचनों को सुनती थी। दूसरी बात, मरियम यीशु के पांवों पर गिरकर अपने दिल की बातों को कहा। तो ये दोनों बातों को हम लोग करने वाले बन जाए। हम लोग यीशु के चरणों में बैठकर यीशु के शब्द को सुनने, यीशु के चरणों में गिरकर हमारी प्रार्थनाएं यीशु के सामने हम लोग उंडेलने वाले बन जाए। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 और उसका 2 और 3 आयत। जॉन चैप्टर 12 वर्स 2 और 3, दूसरी आयत का बीच में से मैं पढ़ रही हूँ। वहां पर इस प्रकार लिखा है, वह मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जाटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र को लेकर यीशु के पांवों पर डाला, अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। तीसरी बात जो मरियम करती है वो है कि वो जाटामासी की बहुमूल्य इत्र को लेकर यीशु के पैरों पर उंडेल देती है। ये क्या दर्शाता है? यहां पर हम देख सकते हैं कि मरियम के जीवन में या मरियम के पास एक बहुमूल्य इत्र का कुप्पी था और ये इतना बहुमूल्य था कि जब मरियम उसको यीशु के पैरों पर डालती है, वहां पर बैठे हुए चेलों में से कुछ लोग भी वहां पर मरियम को टोकते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि इतना पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है। तो वहां पर यीशु मसीह मरियम की इस तोहफा को एक्सेप्ट करता है। वहां पर यीशु मरियम के लिए बोलता है। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम क्या देख सकते हैं? यहां पर हम ये देख सकते हैं कि मरियम के लिए जो सबसे बहुमूल्य था,
जो सबसे कीमती था, वो अपने और आगे के जीवन के लिए वो संभाल कर रख सकती थी, लेकिन उस बात को वो तोड़कर यीशु के पैरों पर उंडेल देती है। ये एक आराधना को दर्शाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में जो हमारे लिए सबसे बहुमूल्य है, क्या हम वो लेकर यीशु के पैरों पर उंडेलने के लिए रेडी हैं? प्रभु ने आपके जीवन में बहुत सारी बातें दिया है। आपके वरदान, आपके हुनर, आपकी काबिलियत, आपके स्वास्थ्य, आपका बल, आपका समय, ये सारी बातें आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। क्या इन बातों को आप प्रभु की सेवा के लिए अर्पण करना चाहते हो? आपके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या वो सारी बातों को लेकर आप यीशु के पैरों पर रखकर क्या आप कह सकते हैं कि ये प्रभु ये आपके लिए है, मैं ये सारी बातें आपके सामने अर्पण करती हूं या करता हूं? क्या हम इस प्रकार बोलने तैयार हैं? जब हम हमारी बातों को यीशु के पैरों पर रखेंगे तो यीशु मसीह उन बातों पर आशीष देगा। हम उस लड़का के बारे में पढ़ते हैं जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली था। बहुत कम खाना है, लेकिन जब वो यीशु के पास पहुंचा तो यीशु ने उस पर आशीष दिया और वो हजारों के लिए एक आशीष का कारण बना। इसका मतलब हमारे पास जितना भी हुनर है, हमारे नजर में वो बहुत कम होगा। हम जो कर सकते हैं जब हम देखते हैं बहुत कम होगा, लेकिन जब हम यीशु के पैरों पर रखकर कहते हैं यीशु आपका आशीष इस पर होने पाए, और जब हम इन बातों के यीशु के पैरों पर हम लोग समर्पण करेंगे, तब यीशु इन बातों को आशीषित करेगा। तो तीसरी बात जो हमने मरियम के जीवन से देखा वो ये था कि उसने अपना बहुमूल्य इत्र या कीमती इत्र को लेकर यीशु के पैरों पर डाल दिया। तो जो 3 बातें हमने सीखा वो ये है कि मरियम यीशु के पैरों के पास बैठकर यीशु के वचन को सुनती थी। दूसरी बात, मरियम यीशु के पांवों पर गिरकर यीशु से अपने दिल की बात कहा। और तीसरी बात, मरियम ने बहुमूल्य इत्र को लेकर यीशु के पांवों पर उंडेल दिया। मेरे प्रियो, हम भी इन तीनों बातों को करने वाले बन जाए। हमारे अंदर भी वो स्वभाव होने पाए जहां पर हम यीशु के चरणों में बैठकर वचन लेकर पढ़े और यीशु की बातों को हम सुनने वाले बन जाए। दूसरी बात, हमारे अंदर प्रार्थना का एक स्वभाव होने पाए जहां पर हम यीशु के चरणों में गिरकर दीनता और नम्रता के साथ वो प्रार्थनाएं जो हमारे दिल में है वो दिल से उठे, सिर्फ शब्दों से नहीं, सिर्फ होठों से नहीं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं दिल से उठे। और तीसरी बात, हम प्रभु को आराधना देने वाले बन जाए। यीशु के पैरों के पास बैठकर हमारे सब कुछ हम यीशु को अर्पण करने वाले बन जाए। तो मैं आज एक सवाल के साथ ये समाप्त करना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे मरियम ने इन 3 बातों को किया, क्या हम भी इन तीनों बातों को कर सकते हैं? क्या आप वचन पढ़ने, प्रार्थना करने और आराधना करने का एक समर्पण लेकर क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो? अगर हाँ, तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मरियम समान हम भी प्रभु आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज सुनने वाले बन जाए। प्रभु आपके पैरों पर गिरकर हम प्रार्थना करने वाले बन जाए। प्रभु हमारा सबसे बेस्ट हम आपको अर्पण करने वाले बन जाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।